Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 10 Training and Doping in Sports. We start from page number 160. Today's topic is Principle of the Sport Training. In fact, sport training is an intricate process of preparing sports person for higher performance. स्पोर्ट्स पर्सन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर हायर परफॉर्मेंस ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को प्रिपेयर करती है जिससे कि वो एक हायर परफॉर्मेंस तक पहुंच सके. द होल प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रैक्टिस बट ऑन द फाइंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. द जो होल प्रोसेस है वो नॉट ओनली डिपेंड ऑफ ट्रेनिंग, सक्सेसफुल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस. दे ऑल्सो फाइंड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. स्पोर्ट्स मेडिसिन भी है, स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स भी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है, एक्सेट्रा. इन चीज़ों से भी जो है इंसान अच्छा हायर परफॉर्मेंस देता है. द नॉलेज फ्रॉम द अबव मेंशन्ड सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज़ टू बी अप्लाइड इन टू एक्चुअल प्रैक्टिस. द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एज इट इन द टास्क ऑफ अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ दीज सब डिसिप्लिन टू इन टू प्रैक्टिस. इन चीज़ों की जिसको नॉलेज होती है किस चीज़ के लिए, इस टास्क के लिए पहुंचने के लिए. जैसे कि दिस प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग सर्व एज ए डायरेक्टिव फॉर द कोचेस एंड स्पोर्ट पर्सन. कौन देता है ये? जो कोचेस होता है और जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उनको प्रोवाइड की जाती है, डायरेक्शन दिया जाता है. दिस प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सर्व एज डायरेक्टिव्स फॉर द कोचेस एंड स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस. The important principle of training as described below. The principle of continuity. निरंतर चलने के लिए कौन सा प्रिंसिपल है? According to this principle, training should be a continuous process. There should not be any break. अगर आपको निरंतर किसी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना है तो आप उसको ब्रेक मत दीजिए. There should not be any break. If in fact there should not be a long period of any activity. अगर आप long period के लिए inactive हो जाते हैं, it has been observed that discontinuity of training reduce the physiological capacity of sportsman. अगर आप discontinued हो जाते हैं ट्रेनिंग से तो आपका क्या होता है, क्या चीज़ का घाटा होता है? साइकोलॉजी कैपेसिटी कमजोर होती है. किसकी? स्पोर्ट्स पर्सन की. अलॉन्ग दिस इंटरवल नेक्स्ट पॉइंट, along this principle of overload, this principle of overload said that they should be greater than normal load and the body as required for the training adaptation to take place. Overload means कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ओवरलोड अपन मतलब कोई काम करवाते. The principle of overload said that there should be greater than normal load on the body as required. कि जिसकी जैसी बॉडी हो उसके हिसाब से उसको लोड देना चाहिए या वर्क देना चाहना कि उसकी बॉडी उसके लिए कितनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है या उसको कितनी कैपेसिटी है वो उस चीज़ को. इट मीन्स दैट द ट्रेनिंग ऑफ लोड शुड बी इंक्रीज फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस. इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग लोड होता है वो किसके लिए बेटर होता है? इंक्रीज फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस. किस चीज़ को इंक्रीज करती है? वो परफॉर्मेंस को. स्पोर्ट्स पर्सन द नॉर्मल ट्रेनिंग लोड कैन नॉट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो किस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाती है? द नॉर्मल ट्रेनिंग लोड कैन नॉट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो अब स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाती. इफ द ट्रेनिंग लोड रिमेनिंग स्टैटिक, अगर आपका ट्रेनिंग लोड स्टैटिक होगा तो द इफेक्टिवनेस ऑफ द लोड डिमिनाइजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो जो आपका इफेक्टिव लोड होगा, अगर आप मतलब किसी भी चीज़ को अपन इफेक्टिव तरीके से ट्रेन करें तो वो उसका जो स्टैटिक इफेक्टिवनेस पैसेज ऑफ द टाइम इट कैन ओनली मेंटेन द अचीव एडेप्टेशन ऑफ लोड. तो हम उससे क्या जो इट कैन ओनली द maintain the achieved adaptation of load. It means that for the continuous improvement of performance the training load should be increased after the adaptation of previous training load. For example, to increase endurance muscles must for, अगर आपको endurance पावर बढ़ानी है, अगर आपको endurance
कि पावर इंक्रीज करनी तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है? मसल्स मस्ट वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन दे यूज टू। अगर आपको एंड्योरेंस पावर बढ़ानी है तो आपको मसल्स को लॉन्ग टाइम तक वर्किंग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या फ़र्क है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इज डिफरेंट ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो हर एक इंसान का अलग अलग, स्पोर्ट्स पर्सन अलग अलग डिफरेंट गेम में पार्टिसिपेट करता है। ईच स्पोर्ट्स पर्सन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज और लोड विल डेफिनेटली वेरी। सभी स्पोर्ट्स पर्सन पर एक